अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट की एक नई अपडेट के साथ। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ कराची के अहम मसाइल के ऊपर जो है वो दरख्वास्तों की समाअत हुई है, जिसमें किडनी हिल पार्क और साथ में आपको ये भी बताऊँ कि एविक्यू ट्रस्ट की जानिब से जो सुराब गोड पर ज़मीनों पर जो कब्ज़ा हो रहा है, नूरियाबाद एक तरीके से जो वसी तर होता जा रहा है, उसमें गैर कानूनी लीजिंग भी जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा किडनी हिल पार्क, फरहान सोसाइटी और इसके साथ साथ जो है कराची जिम खाना और न जाने कितने बहुत से अहम दरख्वास्तों पर जो है समाअत हुई है। आज हम इसी के मुतालिक जो है एक खुलासे से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लियाकत मुगल साहब मौजूद है। लियाकत मुगल साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कराची के सबसे बड़े मसाइल के ऊपर जो है दरख्वास्तों की समाअत हुई और बड़े बड़े हुक्म भी जारी हुए, तो थोड़ा सा बताइएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किन किन दरख्वास्तों की समाअत की आज? देखिए जी, आज जो है वो जिस तरह आपने बताया कि एक तो किडनी जो है हिल्स पार्क है, उसके जो वहाँ पे सोसाइटीज़ बनी हैं या बंगले बने हुए हैं, उनको भी जो है आज जो है चीफ जस्टिस ने कहा है कि उनके नोटिस जारी किए जाएँ उनको भी, और उनको नोटिस आज जारी कर दिए गए हैं। और कमिश्नर कराची की जानिब से इसी तरह जो है PNT कॉलोनी का कहा गया है। PNT कॉलोनी की लीज जो पहले नहीं थी, आज भी उन्होंने उस पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि वहाँ पर सोसाइटीज़ कैसे बन गई हैं, वहाँ जो बिल्डिंगें बनाई गई वो किस तरह बिल्डिंगें बनी हैं, तो उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और PNT कॉलोनी जिस हालत में थी और उसी हालत में उसको रखा जाए। और इसके अलावा जो है आज जो है वो शायर कायदीन के हवाले से भी आज बड़ा जिक्र रहा कि शायर कायदीन के ऊपर भी एक नाले के ऊपर बिल्डिंग बना दी गई है, उसको भी ख़त्म करने का कहा गया है। इसी तरह जो है वो कराची के अंदर जो वक़्फ़ ज़मीनें हैं उसकी, और उसके अंदर भी आज ऑर्डर किया गया, वो भी कहा गया कि उनके ऊपर भी नाजायज़ कब्ज़े जारी हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए और उनको कहा है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो पुलिस और दीगर अदारे जो है उनकी मदद करें और उनकी ज़मीनों को खाली कराया जाए। इसी तरीके से जो है आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है ख़ास तौर पर जो है कराची के, क्योंकि बहुत सारी दरख्वास्तें थी आज, उसके अंदर जो है बहुत सारे आज हुक्म भी दिए उन्होंने। और कराची के अंदर एक बड़ा जो स्टोर है हाइपर स्टार, उसकी भी ज़मीन जो है वो गलत तरीके से जो अलाट की गई, तो उस हवाले से भी आज जी बिल्कुल, हाइपर स्टार की भी ज़मीन के मुतालिक बात हुई। और बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर 92 न्यूज़ से वाबस्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे। बेग साहब, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़े बड़े अहकामात हुए हैं, जिसमें हमने देखा कि कराची की जिस तरह ज़मीनों को अलॉट करके लोगों को फ़रोख्त की गई, लेकिन अब तमाम तर लीजिंग को कैंसिल करके दोबारा से उनको नई बहाली में कह दिया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो सीनियर मेंबर थे आज अदालत में पेश हुए, उन्होंने अदालत से कहा कि हम कंप्यूटराइज सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं और पॉइंट आउट करेंगे कि कौन कौन सी हमारी सरकारी ज़मीन है उनको वागजार करवाएं और गवर्नमेंट की तहवील में लें। देखें, पहले तो एक अहम बात है, बल्कि कराची के अवाम के लिए खुशखबरी ये है कि एक इनको तफरी पार्क मिल जाएगा। वो 1 महीने में जो है वो हुक्म दिया है, जैसे कि रॉयल पार्क है, वो वहाँ टावर बना दिए हैं। कमिश्नर ने आज कराची में रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट में कि हमने 3 टावर गिरा दिए हैं, 1 टावर के मुकाम में है। अब जो पार्क है, अगर कमिश्नर कराची इस बात पर काम करे तो यकीनन बात है कि कराची की आवाम को एक नया पार्क, एक नया तफरी मकाम जो है मुहैया हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद होता रहा तो कराची के अवाम को बहुत यानी कि काफ़ी सहूलतें उनको मैसर आएंगी। अब जैसे हमारे रॉयल पार्क रेजिडेंसी के हवाले से मैं बात एक ऐड करूंगा, उसमें बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जिन लोगों ने वहां पर अपने इन्वेस्ट किया हुआ था पैसा, जो जिन टावर पर उन्होंने अपना पैसा सरमाया लगाया हुआ था, उनके मुतालिक भी एक हुक्मनामा जारी हुआ है। जो बिल्डर थे उनके दूसरे प्लॉट भी डिफेंस फेज 8 में जो है क्रिक साइड शॉपिंग मॉल के नाम से बन रहे थे, उस पर अदालत ने एक हुक्म दिया है कि वो जो उनका प्रोजेक्ट है उसको तहवील में ले लिया जाए। कमिश्नर कराची को ये हुक्म दिया गया है और अलॉटीज़ को जब तक रकम अदा नहीं की जाती तब तक वो उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो उनका प्रोजेक्ट है, वो कमिश्नर कराची की तहवील में रहेगा। नहीं, वो तो सही है, लेकिन आर्डर में देखें उन्होंने तो कह दिया कि एक वो बिल्डिंग तहवील में लेने, कमिश्नर कराची अदालत के हुक्म को जो है अमल दरामद भी करेगा, तहवील में लेगा। लेकिन अलाटीज़ हैं जिन्होंने वो रकम दे दी है, उनके लिए सिविल सूट के लिए भी कहा है कि आप सिविल सूट भी दाखिल कर सकते हैं रकम की वापसी के लिए, क्योंकि ये देखें बिल्डर से उन्होंने हमने बुकिंग करवाई, रकम दे दी, अब रकम वापसी के लिए अगर जब हम अदालत आएंगे तो ये एक सिविल सूट दाखिल किया जाएगा कि ताकि हमारी ये बिल्डर से ये रकम वापस की जाए। वो उस पर तो उनकी रकम तो मिलनी है, आज नहीं तो कल रकम तो मिलेगी। लेकिन हम जो कौम आज जो सुप्रीम कोर्ट में जितनी समाअत हुई है वो कौम हमारे कराची के लिए बहुत बेहतरीन है। जैसे कि आपने हमसे सवाल किया कि ये जो सरकारी ज़मीन है
तो सुप्रीम कोर्ट ने सूबे भर की, कराची की नहीं बल्कि सूबे सिंध की, पूरे सूबे में जितनी सरकारी ज़मीन जो कब्ज़े हुई हैं उनको वागुज़ार कराने का हुक्म दिया। जब उनके रेवेन्यू ऑफिसर जो मेंबर हैं वो कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने जब ये बात कही कि हमने तमाम ज़मीनें जो है हमने वागुज़ार करा लिया, कुछ ज़मीनें हैं, उस पर चीफ जस्टिस ने खुद ही उनसे कह दिया कि आप जाएँ कि बहुत सी जगहों को निशानदेही की कि वहाँ जैसे सुपर हाईवे है और दूसरी जगह पर है। उन्होंने कहा कि ये मलिर की ज़मीन का उन्होंने निशानदेही किया। उन्होंने कहा पूरा नूरियाबाद, उन्होंने कहा पूरा नूरियाबाद जो है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ वहाँ पर जो है बन रही हैं, जो कि सरकारी ज़मीन है, लेकिन उसको जो है प्राइवेट लोग जो है उसको बेच रहे हैं। अच्छा, एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जो किडनी हिल पार्क में फरहान सोसाइटी के 24 बंगले, आज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उन्होंने कहा 24 बंगले जो है किडनी हिल पार्क के हदूद के अंदर आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम तर घरों को जो है वो मसमार करने का हुक्म दिया है, जबकि ओवरसीज़ के 3 बंगले हैं उनको एक नोटिस जारी कर दिया और 30 दिन में उनको भी खाली करने के अहकाम जारी कर दिए। इस पर थोड़ा सा और मज़ीद रोशनी डालें। देखें, एक तो कमिश्नर कराची ने कल जो रिपोर्ट जमा कराई थी उस पर वो झूठ पर मबनी था, जिस पर आज चीफ जस्टिस ने उन पर बड़े भरमी का इज़हार किया और कहा कि भाई आपने तो कल कहा था कि हमने फरहान सोसाइटी की तमाम अराजी जो है वागुज़ार करा दिया है इसके किडनी पार्क की, तो उसके में तो अभी ये जो 4 प्लाट हैं ये तो हैं, वहाँ तो मकानात बन चुके हैं, वहाँ तो मकान है, वो कौन सी वागुज़ार कराई। इस पर उन्होंने भरमी का इज़हार भी किया और ये कहा कि क्यों आपने कोर्ट से गलत बयानी पर आपको क्यों ना आपके खिलाफ जो है तोने अदालत की कार्रवाई की जाए, जिस पर वो शर्मिंदा भी हुए। इस पर जो है आज उन्होंने जो है सख्ती से आर्डर किया, आप जाएँ और जो मकाना तामीरात हैं वो खाली करें। पार्क की ज़मीन पर कोई भी तजावीज़ात कायम नहीं करने दिया जाएगा, वो पार्क को खाली कराना चाहिए। इसलिए ये भी जो है कराची के अवाम के लिए बड़ा फ़ायदा है। एक वो जो है गैर कानूनी पार्क में जो तामीरात हो जाएगी या होती रही है, अब वो नहीं होगी। जैसे कि ठीक, अच्छा, रॉयल पार्क रेजिडेंसी के जो मामला है उसमें अदालत ने हुक्म दिया है कि उस पार्क को जो 1 महीने के अंदर उस टावर को गिरा कर 3 टावर गिरा दिए, 2 टावर गिराने के बाद मलबा सारा उठाने के बाद उधर पार्क आवाम के लिए बना दिया जाएगा। तीसरी जो दरख्वास्त थी बेग साहब, हमने देखा कि DHA में पानी की अदम फराहमी, जिस पर चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए। देखें, जो पानी की फराहमी से मुतल्लिक आज समाअत हुई है उसमें हमारे चीफ साहब ने बहुत सख्त आर्डर दिए, बड़े रिमार्क्स भी बड़े सख्त दिए। उन्होंने एक मिसाल दी, कहने का अगर एक मिसाल एक आला अफसर है या अस्करी ऑफिस का कोई बड़ा अफसर है, वो उसके घर में तो पानी आता है, उनको तो 2 लाइनें दी हुई हैं। एक लाइन तो जो उनके घर में तो 24 घंटे आती है, दूसरी लाइन में पानी नहीं आता, जो जिसमें पानी नहीं आता वो लाइन आप लोगों की दी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर एक अस्करी डिपार्टमेंट का या कोई एक बड़ा अफसर है उसको पानी ना मिले तो वो क्या करता है, ये उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा वो ये करता है कि वो फिर वहाँ का जो बड़ा करने धरने वाला ना वो बंद हो जाता है वो। अच्छा, बेग साहब, हम देख रहे हैं कि कराची में जिस तरह ज़मीनों की अलॉटमेंट का जो सिलसिला है, गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट की जा रही है, लोगों को बताया जाता है कि ये SBCA से मंजूर शुदा है, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा है, आप चाहे तो अपना सरमाया लगा सकते हैं। लेकिन बाद में आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुझे लग रहा है कि जो लोग जिन्होंने सरमाया लगाया, अब उनकी जो लीजिंग थी वो कैंसिल हो गई, तो किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को। देखें, आज ये सुप्रीम कोर्ट में जब उनसे पूछा कि बिल्डर कहाँ है, तो सलाउद्दीन ने उन्होंने उसको इंकशाफ भी किया, एक लंदन में है एक दुबई में है। अब लंदन और दुबई वाले वो कहाँ थे, वो तो पैसा कमा कर निकल गए। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जिन्होंने पैसा लगाया, वो तो उनका पैसा तो डूब गया ना। पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन वक्त लगेगा। जब ये इस पर आएंगे, बिल्डर के ख़िलाफ़ जो सिविल सूट में आएंगे, रिकवरी के लिए पैसा मांगेंगे, उस वक्त मिलेगा। लेकिन उनको लाएगा कौन बाहर से? जो लंदन में है या दुबई में है, उनको कौन लेकर आएगा? वो तो वहाँ बैठ गए। ये बड़ा अहम इंकशाफ किया था, उस पर भी चीफ साहब को चाहिए था कि कोई आर्डर करते कि जो लंदन या बैरून मुल्क फ़रार हो गया, उनकी जो यहाँ पर जायदाद है, चाहे मनकूला है चाहे गैर मनकूला है, उनकी जायदाद भी जब्त कर दी जाए, ताकि उनकी जायदाद को फ़रोख्त करके ये बेचारे जिन्होंने। ठीक हो गया। अच्छा, एक और दरख्वास्त थी जो हम देख रहे हैं कि साहिल समंदर पर जिस तरह बर्बाद कर दिया है साहिल समंदर को हमारे, आज मैंग्रोव्स के प्लांट लगाने के जो है वो अहकाम जारी किए गए। साहिल समंदर में इस तरह के कुदरती माहौल अगर फराहम किए जाएँ तो शहर की जो हमारा साहिल है वो कितना खूबसूरत हो जाएगा। देखें, ये पहले भी ऐसा हुआ और पहले भी KPT को ये हुक्म दिया गया था, क्योंकि ये तो तमाम अहकाम जारी हो चुके हैं, अमल दरामद नहीं हुआ। आज फिर वही मामला हुआ कि KPT के राजी पर जो है कब्ज़ा है, मार्केटें बन गई हैं, ये हो गया। आज वो कह रहे हमने वागुज़ार करा लिए हैं। अगर वागुज़ार करा लिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वागुज़ार करा लिए तो वहाँ पर मैंग्रोव्स के दरख्त लगा दी जाएँ, पौधे लगाएं। इस पर उन्होंने कहा कि वक्त लगेगा। उसने कहा जितनी तेज़ी से आप लोगों ने प्लाटिंग की है ना, इसी तेज़ी से प्लांटेशन करें।
जितनी तेज़ी से आपने प्लाट बेचे हैं, तेज़ी से भी वहाँ ठीक हो गया। जितनी तेज़ी से जो है वो आप प्लॉट बनाते हैं, उतनी तेज़ी से जो है वो आप प्लांटेशन का काम करें। शाहराह कायदीन पर जो है एक इमारत है जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा कि ये नाले के ऊपर बनी हुई है। कमिश्नर कराची को अहकाम दिए गए हैं कि आप फौरी तौर पर जाएँ और इस इमारत को तहवील में ले लें, क्योंकि बहुत सारी कराची की ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है अब कसीरुल मंजिला इमारतें बन गई हैं जो कि सरकारी ज़मीन है, लेकिन उन सरकारी ज़मीनों पर जो है वो कब्ज़ा हो गया। लेकिन पहली जो केस की समाअत थी जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर मेंबर पेश हुए, उन्होंने आज अदालत को बताया कि हम कंप्यूटराइज की तरफ जा रहे हैं, कंप्यूटराइज निज़ाम को हम जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे हमें पता चल सकेगा कि हमारी सरकारी ज़मीन ये है और हमारी सरकारी ज़मीन वो हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कोई काम में कोई ताख़ीर नहीं हो, जितनी जल्दी हो सके ये काम जो है आप जल्द से जल्द करें। 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने में जितनी भी, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे वो ठट्टा में हो, चाहे वो शहीद बेनज़ीराबाद में हो, जितनी भी सरकारी ज़मीनें उनको आप फौरी तौर पर कंप्यूटराइज़ करें, ताकि कोई भी कब्ज़ा माफिया जो है आपकी सरकारी ज़मीन पर जो है कब्ज़ा ना कर ले। अगर आप 20 साल बाद भी जाएँ तो वो ज़मीन आपकी अपनी जगह पर रहे। ऐसा ना हो कि 20 साल बाद जो है उस जगह पर बिल्डिंग बन जाए और आपको अंदाज़ा भी ना हो। तो ये कराची के तमाम तर सूरत के मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत की है। 3 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत कर रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस काजी अमीन अहमद जो है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत कर रहे थे और जुम्मे तक समाअत जो है वो जारी रहेगी। लियाकत मुगल साहब जो है हमारे साथ मौजूद है। लियाकत मुगल साहब, तिजोरी एक्ट के मुतालिक क्या हुक्मनामा हुआ है? देखिए जी, उसको आज जो है चीफ जस्टिस ने उसको सील करने का हुक्म दे दिया है। उसके अंदर कंस्ट्रक्शंस को जो रोका जाएगा वो कहा गया, और उसके अलावा जो है वो ये भी कहा गया कि ये ज़मीन जो है रेलवे की है। और ये भी पता चला कि रेलवे को वहाँ पे जो प्लाट था, रेलवे को जो मुतबादल प्लाट दिया गया, यहाँ पर स्टेशन था, और स्टेशन को की ज़मीन पे जो है ये जो है वो तामीर हुआ और उसके बाद उसको दूसरी जगह पर जो है प्लाट दिया गया। तो इस हवाले से भी आज जो है वो अटार्नी जनरल जो रेलवे के पेश हुए, उन्होंने इंशकाफ किया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये क्या माजरा है। तो इसी तरह जो है कराची के अंदर जो है इस वक्त जो है ये बदअमनी केस जो है वो चल रहा है। इसके अंदर काफ़ी सारी जो है चीज़ों को जो है सुप्रीम कोर्ट एक अच्छे इक़दाम कर रहा है, क्योंकि कराची जो है एक बड़ा सिटी है पाकिस्तान का, लेकिन इसके अंदर नजायज़ तजावुज़ात होते ही नजायज़ हैं। और नजायज़ जो बिल्डिंगें कंस्ट्रक्शंस हो रही है और लोगों का करोड़ों अरबों रुपया जो है लोगों का, बेचारों का, गरीबों मस्किनों का जो पैसा है वो बड़े बड़े बिल्डर्स जो लेकर फ़रार हो जाते हैं, उनको पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। तो उस हवाले से वाकई चीफ जस्टिस साहब को उस हवाले से कोई ना कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े बड़े अहकाम दिए हैं और ख़ासकर कंस्ट्रक्शन के मुतालिक जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि अपनी ज़मीनों का ख्याल रखें कि ऐसा ना हो कि आपकी ज़मीनों पर मज़ीद कब्जे होते चले जाए और कराची एक जंगल बन जाए बिल्डिंग्स का। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यही अपडेट थी और इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी कल की तो उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।